हमें तप सेवा सुमिरन में दिन का भोजन किस प्रकार लेना है, यह अपने उंगलियों के आधार पर समझाते हैं। आओ इसका गहनता से अभ्यास। हम 25 या 30 साल के ऊपर हो गए तो हमारा शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, इसलिए हमें भोजन की मात्रा कम कर देनी चाहिए। दोपहर को फलाहार, सलाद और फल और रात्रि दाल, रोटी, सब्जी ऐसा लेना चाहिए, तो हमें रोग नहीं होगा। भारत तथा और कुछ देशों ने इस भोजन प्रणाली को अपनाया है, वह स्वस्थ और अच्छा जीवन जी रहे हैं। भोजन में शक्ति नहीं, इसलिए हम हवा पर कुछ दिन रह सकते हैं, जल पर कुछ सप्ताह रह सकते हैं, फल पर कुछ माह रह सकते हैं और एक समय के भोजन पर पूरा जीवन अच्छा निरोगी रह सकते हैं। अपने हाथों के पंजों से आहार का शास्त्र सीख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अंगूठा दिखाया, ठेंगा दिखाया। तो इसमें कुछ भी तत्व नहीं रहता, यानी हमें 12 बजे तक भूखा रहना पड़ता है और इस दौरान हमें हमारे शरीर की सफाई होती है। तो ये यूँ कहो कि डेली 6 घंटा हमारी ऑटोफेजी से हमारा शरीर तंदुरुस्त होते रहता। सवेरे के 11 बजे है, तो इस समय हमारे शरीर में अग्नि तत्व और वायु तत्व जाना ज़रूरी है। तो इसका हम उपयोग हरी पत्तियाँ का जूस लेते हैं और उसके साथ मौसम के जो पके हुए फल है उसका भी जूस लेते हैं। तो इस तरह हमारा 10:30-11 बजे का जूस हमें अग्नि तत्व और वायु तत्व से भरपूर भरण पोषण देता है। दोपहर का 1 बज गया है, तो उस समय हम मौसम की हरी सब्जियां, सलाद और फ्रूट लेते हैं। तो ये हमें जल तत्व से और कई विटामिनों से शरीर को स्वास्थ्य देता है। लगभग 5 बजे हमें करेला, पत्ता गोभी, बैगन, गाजर, मूली, चिंच ये किस के 3 भाग किस और 1 भाग बेसन ऐसे भजे बड़े बना सकते हैं। और सवेरे जो पत्तों का जूस बनाया उससे हम हरी चटनी स्वाद के लिए ले सकते हैं। इसके पहले 4 बजे हम 1 करेला और 2 टमाटर के साथ जूस लेना आवश्यक है, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिकेट होती है। रात्रि 8 के 9 के दरमियान कम मात्रा में अनाज और अधिक सब्जियां, यानी 20% अनाज, 60% सब्जियां और 20% दाल, इस प्रमाण में हमको पका हुआ खाना सेहत के लिए अच्छा रहता है। अब यहाँ पर फिर हमें समझाया गया कि यह चार्ट 25 साल की उम्र के बाद के लोगों के लिए है। 25 साल के पहले हम अपना नियमित भोजन, अंकुरित धान्य और सब्जियां ज़्यादा लें। 25 साल के बाद जैसे नाश्ता बंद, 12 बजे तक उपवास, इस तरह का ये बताया है। मैंने ब्रेक करके इस अपने हाथ के पंजे के द्वारा आपको आहार का शास्त्र बताया है। तो ये संपूर्ण चित्र के माध्यम से मैं फिर आपका एक बार अंगूठे की ओर ध्यानाकर्षण करता हूँ। इसको आकाश तत्व कहते हैं और हमें सवेरे 11 बजे तक कुछ भी नहीं लेना, क्योंकि इस दरमियान हमारे शरीर की सफाई शुरू होती है। तो हम अगर पेट में कुछ डालेंगे तो हमारी सफाई रुक जाएंगी। इसी तरह दूसरी और तीसरी उंगली देखिए, हमें वायु तत्व और अग्नि तत्व लेना ज़रूरी है, जो हमें हरी पत्तियों का जूस और रीजनल सस्ते फल के जूस के माध्यम से यह अग्नि तत्व और वायु तत्व मिलते हैं। तो इस तरह हमें 11 बजे
जूस लेना है। फिर 12:30 1:30 के दरमियान हमें खाना खाना है, लेकिन वह नैसर्गिक खाना, अपक्व आहार यानी गैस पर न बनाया हो, ऐसा आहार लेना है जिसमें फ्रूट, फल, टमाटर, गोभी इस तरह हमें लेना चाहिए। और जो सवेरे के हरे पत्ते हैं उसकी चटनी गुड़ और इमली डालकर स्वाद के और सेहत के लिए सलाद के साथ लेना चाहिए। फिर 4 बजे हमको 1 करेला, 2 टमाटर का जूस लेना है, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्सिकेट होती है। फिर 5 बजे हमें करेला, बैगन, पत्ता गोभी, जो भी कुछ 4-5 कीसने वाली चीज़ें हैं, कद्दू, इसे कीस कर 3 भाग कीस 1 भाग बेसन, इसके भजिए बनाना है। और सवेरे की जो चटनी थी उसका उपयोग करना है। इसी तरह रात को 8 से 9 के दरमियान हमें पृथ्वी तत्व अपने जीवन में लाना है, और वह हम पकी हुई दाल, सब्जी और रोटी, यह किस प्रमाण में 20% रोटी, 60% सब्जी और 20% दाल, इस प्रमाण में लेनी है। तो यहाँ ये बताया है कि इस आहार से सेहत अच्छी रहती है, और संशोधन के आधार पर भारत और जिस देशों में इसका प्रयोग कर रहे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा है। बाद में यह बताया है कि भोजन में शक्ति नहीं, तो हम हवा पर कुछ दिन के लिए रह सकते हैं, जल पर कुछ सप्ताह के लिए रह सकते हैं, और फल पर कुछ महीनों के लिए। अगर हम एक ही वक्त खाना खाते हैं तो हम पूरा जीवन अच्छा रहते हैं। इस तरह यह आदर्श भोजन प्रणाली हम अपने जीवन में उपयोग में लाए और इसका अपना जीवन सार्थक करें। जय हिंद, जय भारत।